हाय हाय हो। आज ना दिल टूट गया यार। दिल पे दर्द हो रहा है आज। जिस तरह का आज मैच हुआ है, दे मैं कह रहा हूँ, आंखें नहीं खुल रही थी पहले तो। जिस फिर इस तरह की सिचुएशन आई कि आंखें बंद ही नहीं हो रही थी, खुली की खुली रह गई हैं। हो, ये जो मैच हुआ है, इस मैच ने अटैक वाला मैच हुआ कि भाई ये हार्ट अटैक ना आ जाए कि कभी ये मैच जा रहा है पाकिस्तान के पलड़े में, कभी वेस्ट इंडीज के पलड़े में, फिर पाकिस्तान के, फिर वेस्ट इंडीज के पलड़े में जा रहा है। हो, गलतियां पे बात करेंगे, पूरे की पूरी प्लेइंग 11 के ऊपर बात करेंगे कि कप्तान ने कहां गलतियां की, बॉलर्स ने कहां गलतियां की। जी हाँ, और वेस्ट इंडीज ने कहां से मैच पाकिस्तान के हलक से निकाल लिया है कि भाई मुंह तक तो गया था, हलक तक चला गया था, नीचे बस जाने ही वाला था, मतलब पाकिस्तान जीतने ही वाला था, हलक से निकाल लिया गया है ये मैच। तो सबसे पहले पाकिस्तान की कप्तानी के ऊपर, मतलब कि सलमान अली आगा की कप्तानी के ऊपर बात करेंगे कि भाई अकल के अंधे को भी पता है कि इस पर स्पिन अटैक अच्छी बॉलिंग हो रही है, या इस पर अकील हुसैन अच्छी बॉलिंग करके गया है, इस पर चेज अच्छी बॉलिंग करके गया है, इस पर सुफियान मुकीम ने अच्छी बॉलिंग की है। इतना इतना टर्न हो रहा है भाई, इतना इतना टर्न हो रहा है। नवाज की जहां वो सीधा बॉलर है उसकी टर्न हो रही है, तो आप क्यों नहीं आए? आपने जब जहां आपने दिया हसन अली को ओवर, वहां आपको खुद आना चाहिए था। जहां 24 बॉलों पर 18 रन चाहिए थे, वहां आपको खुद आना चाहिए था। वहां चाहिए था कि भाई एक ओवर तू करवा जाता, तो मतलब 18 बॉलों पर जो 24 रन चाहिए थे, अगर तू अच्छा ओवर निकाल जाता तो उम्मीद थी कि स्पिनर वहां अच्छा कर रहे हैं। हालांकि वो टेल अंडर खड़े थे भाई, नीचे टेल अंडर खड़े थे। जी हाँ, वो जैसन होल्डर ठीक है, उसकी जो है ग्रिप पे बहुत अच्छी है और माइंडसेट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है उसका, लेकिन स्पिनर के आगे वो भी बेबस हुआ खड़ा था। लेकिन नहीं, हमने अपने जो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, जो डेथ बॉलर हैं, इनकी डेथ हो चुकी है, अब ये डेथ बॉलर नहीं रहे। इनको डेथ बॉलर कहलवाना भी एक गुनाह का नाम है अब, कि भाई आप इतने क्लोज जाकर इतना अच्छा मैच, जीता हुआ मैच उन्होंने तुम्हारे हलक से निकाल लिया है। ये मैच पाकिस्तान जीत चुका था, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग की गई है, फास्ट बॉलिंग की ऊपर, वो शाहिनशाह जिसे प्रीमियम बॉलर कहा जाता है, वो हमारा हसन अली जिसको कहा जाता है, ये बहुत वर्ल्ड क्लास कमबैक किया है इसने। इसने आज 4 ओवर में 48 रन दे डाले हैं। ये कैसा कमबैक है? ये किस तरह की परफॉर्मेंस है कि आज इसको लेवल कर देना, इस सीरीज को अपने नाम कर लेना चाहिए था कि भाई जब आप 7 बॉलर्स के साथ जा रहे हो, तो फिर अकल क्यों नहीं इस्तेमाल की जा रही कि भाई आप वेस्ट इंडीज अमेरिका बैठे हैं, हमें पाकिस्तान में बैठकर पता चल रहा है कि यहाँ स्पिनर अच्छा कर रहे हैं, यहाँ सलमान अली आगा को आना चाहिए। सलमान अली आगा क्यों नहीं हाथ में बॉल ले रहे, क्यों नहीं बॉल करवा रहे? कि पता है, चलो ठीक है, समझते हैं यंग कप्तान है, लेकिन भाई समझने की जरूरत पड़ेगी, कंडीशंस को समझने की जरूरत पड़ेगी कि इस कंडीशन में किस तरह की बॉलिंग की जा सकती है, किस बॉलर को किस वक्त लगाया जा सकता है। फिर ही तो कप्तान का पता चलता है कि ये इस तरह का कप्तान है, ये इस तरह की इसका माइंडसेट है। तो बाबर्स के ऊपर तो बहुत बातें करते थे कि भाई ये मटेरियल नहीं है। अब ये जो जीता हुआ मैच था, ये देखो किस तरह हलक से निकाल लिया है वेस्ट इंडीज ने। दूसरी तरफ जो स्ट्राइक रेट का रट्टा लगाया हुआ था, रट लगाई थी कि स्ट्राइक रेट भाई अकल के अंधो, ओ समझ लो कि कंडीशन के हिसाब से खेला जाता है। वही बाबर कंडीशन के हिसाब से खेला करता था, वही रिजवान कंडीशन के हिसाब से खेला करता था, वही रिजवान वही बाबर 170 के स्ट्राइक रेट से भी खेला है, वही बाबर 120 के 110 के स्ट्राइक रेट से भी खेला है, क्योंकि कंडीशन को देखकर खेला करते थे। ये नहीं है कि यहाँ की कंडीशन डिमांड क्या कर रही है, आपने हिटिंग के लिए जाना है, तो फिर यही सूरत हाल होगी, फिर 133 ही रन बनेंगे। यहां जैसे कि हसन नवाज जहां मार गया था, अगर वो खड़ा रहता हसन नवाज, तो पाकिस्तान 150 160 के करीब जा सकता था। जहां से ओपन हमारा मिडल ऑर्डर तो स्कोर कर रहा है, जहां हमारे टॉप ऑर्डर स्कोर नहीं कर रहे। यही वजह है
कि उनके दिमाग में सिर्फ एक बात डाल दी गई है कि आपने 170 के स्ट्राइक रेट के खेलना है। ओ भाई कमलो, ये तो बात देख लो कि कंडीशन क्या हमसे डिमांड कर रही है, पिच क्या हमसे डिमांड कर रही है। पिच उस तरह की नहीं है कि आप 170 या 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलें। नहीं, एक हारिस है वो भी टुल्ला प्लेयर है, वो सीधे बॉलर को तो मार लेगा, जब स्पिनर उसके आगे आएगा वो स्पिनर को कितनी ही जोर से हिट कर सकता है ये मुझे बताइए, कितनी जोर से हिट कर लेगा। एक हिट कर लेगा, दूसरी बॉल पर वो आसानी से विकेट दे देगा। तो मोहम्मद हारिस की विकेट तो ऐसे है कि हलवा विकेट है कि मिल ही जानी है एक ओवर के अंदर अंदर। तो यार साइदुल्लाह फरहान को भी इस पिच की अभी तक समझ, जितनी उसने क्रिकेट खेल ली है, जितना वो टैलेंटेड प्लेयर है, वो भी उसके जहन में भी एक ही बात डाल दी गई है कि आपने 170 के स्ट्राइक रेट से खेलना है। वो कहां लेकर जाएंगे ये स्ट्राइक रेट है? ये स्ट्राइक रेट नहीं मैटर करता जब आप जीतेंगे नहीं, एवरेज मैटर करती है भाई। मैं जब आपकी 170 का स्ट्राइक रेट एक बंदे का, उसकी एवरेज 10 की है, 20 की है, तो उस स्ट्राइक रेट को किस चीज में डालेंगे? समझ से बाहर बात है। कोई अक्ल वाले काम करें कि कोई प्लेयर इस तरह प्लेयर नहीं बनते कि आपने उनके बाद में एक ही डाल ली है, भाई ट्रक के बत्ती के पीछे लग जाओ तो लग जाओ, बस बाद में जो होएगा वो देखा जाएगा। अब वो हो रहा है, देख सकते हैं कि आप जिस तरह के पाकिस्तान के साथ हो रहा है। लेकिन बाबर आजम का स्ट्राइक रेट तो चलो ठीक है 130 था, लेकिन उसकी एवरेज पता है आपको कितनी थी? उसकी एवरेज 740 की एवरेज थी। जी हाँ, रिजवान का स्ट्राइक रेट तो कम था, लेकिन उसकी एवरेज T20 की पता है कितनी थी? 46 की एवरेज थी। तो यहां से पता चलता है कि भाई इस तरह की कंडीशन में एवरेज मैटर करती है, स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता। ये चीज समझनी होगी, ये चीज मोहम्मद रिजवान के जहन में होती है, ये चीज बाबर आजम के जहन में होती है। लेकिन माइक हैसन है, वो माइक हैसन जिसने आते ही एक रट्टा लगा लिया है कि स्ट्राइक रेट लगाना है, स्ट्राइक रेट 170 का करना है, तो कर लें 170 का स्ट्राइक रेट। भाई कंडीशन को जब तक नहीं समझेंगे उस वक्त तक कुछ भी हल नहीं होगा, उस वक्त तक आप एक अच्छी टीम नहीं डिवेलप कर सकते। उस वक्त इसी वजह से हमने ढाका में जाकर मैच हारे बांग्लादेश से, इसी वजह से आज का मैच हारे कि हमने एक ही रट्टा लगाया हुआ है कि स्ट्राइक रेट कर लो। लेकिन ये चीज मैटर नहीं करती, कंडीशंस मैटर करती है, ये पाकिस्तान को समझना होगा। आज हसन अली हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट थे, वही हाल हुआ है हसन अली का जो हारिस रऊफ का हुआ। लेकिन हसन अली से अभी बहुत कुछ काम लेना है, एशिया कप में काम लेना है, वर्ल्ड कप में काम लेना है, क्योंकि वो ऐसा कमबैक करके आया है कि फायदा दे सकता है पाकिस्तान को। आज उसका दिन नहीं था, पहली बॉल से उसका पता चल गया था कि आज हसन अली का दिन नहीं है। जिस तरह की उसने हिटिंग की, वो लाइन ही नहीं पकड़ रहा था कि वो जिस लाइन पर बॉलिंग हिट करता था, नहीं, वो सिर्फ आगे मुंह में बॉल कर रहा था और हिटें लग रही थी। वो जो मोटी स्कोर करके गया है वो बहुत ही, मैं कहता क्रूशियल इनिंग खेल, बहुत ही शानदार इनिंग खेल के गया है। उसने 27-28 रन की इनिंग खेली है। उसमें हसन अली के जहन में ये बात नहीं आई कि भाई ये स्लो को पिक कर रहा है, मतलब उसका बैट पहले आ रहा था, जल्द स्विंग कर रहा था, बॉल बैट स्विंग उसकी ज्यादा तेज थी। अगर वो वहां ही बैट तेज बॉल करता तो कभी भी छक्के नहीं लगते। जहां हसन अली को 2 छक्के लगे वहां कभी भी नहीं लगने थे हसन अली को छक्के, लेकिन वहां से माइंडसेट खराब हो गया था। फिर भी आखिरी जो ओवर में 8 रन बचे थे, वहां शाहिन शाह की अकल ने कुछ फायदा दिया है, बहुत अच्छा ओवर किया है, बहुत ही शानदार ओवर किया। लेकिन आखिरी बॉल पर वही यार, जब इतना अच्छा वाइड यॉर्कर हो रहा है तो आपको लेग स्टंप पर, हालांकि आपने लेग स्टंप की फील्ड भी ऊपर ली हुई है, दायरे के अंदर ली हुई है, फिर भी आपने लेग स्टंप पर जाना है, आपने एलबी करने की कोशिश करनी है। जब आपने एक बॉल मिस करनी है, यार यॉर्कर कर दो, वाइड यॉर्कर कर दो। जब बाकी बॉलें वाइड यॉर्कर की हैं, वहां अच्छी बॉलिंग हुई है, तो बाकी क्यों आगे जाने की जरूरत है? तो यहां से भी शाहिन शाह अफरीदी का एक्सपीरियंस का पता चलता है कि कितना इस बंदे के पास एक्सपीरियंस है। इसने आखिरी जो सेकंड लास्ट ओवर किया था वहां भी ऐसे, बाकी 5 की पार वाले बहुत ही अच्छी की थी, और फिर आखिरी बॉल पर क्या कर दिया, आखिरी बॉल पर वही लेग पे बॉल की है और उसने छक्का मार दिया जैसन होल्डर ने। आज जैसन होल्डर पिछले मैच में भी जैसन होल्डर मैच जितवाने लगे था, जी हाँ, अनकरीब पहुंच चुका था, लेकिन जितवा ना सका इस मैच में। जी हाँ, इस मैच में जैसन होल्डर ने मैच जितवा के दिया है वेस्ट इंडीज को,
क्योंकि उसने विकेटें भी ली के दी हैं और स्कोर भी करके दिए। यहाँ ही पाकिस्तान को चाहिए कि भाई कुछ थोड़ा सा अकल से काम लें। इस पिच में अगर आप अच्छी बॉलिंग करेंगे, हार्ड हिटिंग लेंथ करेंगे तो ही फायदा होगा फास्ट बॉलिंग को। जिस तरह के शेफर्ड ने की, जिस तरह के उसके बाद जैक्सन होल्डर ने बॉलिंग की, बहुत ही शानदार उन्होंने बॉलिंग की। यही लेंथ पाकिस्तान के बॉलर्स को जरूरी है। आज सुफियान मुकीम, हसन नवाज, साइम अयूब, अगर ये इनकी जगह एक सलमान अली आगा भी ऐड हो जाता ना, आज पाकिस्तान मैच जीत जाता। जिस तरह की सलमान अली आगा ने कप्तानी की है, बहुत ही बुरी कप्तानी की है कि भाई आज दिखाने वाली कप्तानी की। आज पता चलता कि किस तरह की ये कप्तानी कर सकता है। आज उसने वो वाली कप्तानी नहीं की, वही माइंडसेट जो पिछला माइंडसेट आया है कि भाई जो बाहर से हुक्म आया है, हमें ऑर्डर आया है, वही ऑर्डर के ऊपर चलेंगे। 5 बॉलर लगाने तो 5 बॉलर लगाएंगे, कंडीशन की ऐसी की तैसी, कंडीशन जो मर्जी मांग कर रही हो। तो वही हालात है पाकिस्तान के, कंडीशन जो मर्जी मांग करे, हमने वही हालात करने हैं जो पीछे से हमें ऑर्डर आया है, ना कि जो कंडीशन है उस हिसाब से चले। लेकिन फिर भी आज पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की, फाइटिंग मैच हुआ, शानदार मैच हुआ, ऊपर नीचे वाला मैच हुआ, कभी पाकिस्तान, कभी वेस्ट इंडीज, कभी फिर वेस्ट इंडीज। तो लेकिन पाकिस्तान को अपनी गलतियों से सीखना होगा, अपनी कप्तानी की गलतियों से सीखना होगा और फास्ट बॉलिंग की गलतियों से सीखना होगा। और जहां जहां वेस्ट इंडीज ने अच्छा किया उसको भी देखना होगा कि यहां हम अच्छा कर सकते थे, यहां से हमारा मैच कहां से निकल गया, यहां से हम अच्छा कर सकते थे। लेकिन अभी भी मौका है, अभी भी आखिरी मैच है, फाइनल मैच है, सीरीज को हाथ में लाने का, सीरीज जीतने का। जो गलतियां दूसरे मैच में की वहां गलतियां नहीं होनी चाहिए।